सर आपका। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अभी उन पे कुछ दिन पहले हमला हुआ। अभी उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की हर विधानसभा में जाएंगी और जन सुनवाई करेंगी। इस फैसले पे क्या दिल्ली वाले सोचते हैं? अच्छा फैसला है, जाना चाहिए उनको। या, तो क्या लग रहा है कि इस फैसले से वो दिखा रही हैं कि वो निडर हैं और जनता के बीच उतरेंगी? कहीं ना कहीं वो कहा जा रहा था कि साजिश उनके खिलाफ की गई है। तो साजिश तो है ही है, ये तो खुला खुला है। निडर तो वो है ही है। हाँ। या, तो क्या आपको भी लगता है कि ये साजिश थी उनके खिलाफ, ताकि वो जनता के बीच ना हो आए? सकता है, हम्म, साजिश हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि कहा गया कि वो जनता के बीच उतर रही थी, जन सुनवाई कर रही थी, तो जनता के बीच ना जाएं इसलिए हमला कराया गया, ऐसा कहा गया है। हाँ, वही हो सकता है, साजिश हो सकती है। बाकी वो निडर हैं तो जो आगे करना है वो करती रहेंगी। या, तो कैसा लगता है कि अब खुद मुख्यमंत्री उतरेंगी हर विधानसभा में और जन सुनवाई करेंगी लोगों के बीच? अच्छा है, अच्छा फैसला है। जन सुनवाई करनी चाहिए। प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली की, तो उनको जन सुनवाई करनी चाहिए। तो फैसले को अच्छा मानते हैं? और क्या। तो क्या लगता है अभी जब से सरकार बदली है, कुछ काम दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं? काम तो हो ही रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ। जैसे जैसे क्या, बहुत काम हो रहे हैं, लोग बाग अच्छा ही बता रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल थे, कहते थे दिल्ली का बेटा हूँ, तो उनके कुछ जब वो थे उनके प्रशासन में कुछ काम देखा आपने? काम तो सभी करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई अच्छा करता है, कोई गलत करता है। अच्छा, एक सवाल और है कि ये जो वोट चोरी पे राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार कि वोट चोरी देश में हो रही है, क्या मानते हैं कि वो कुछ सच बोल रहे हैं या फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं? वोट चोरी तो वो खुद कर रहे हैं पहले, उनका पहले से रिकॉर्ड है वोट चोरी करने का। अब क्या वोट चोरी करेंगे, और क्या। तो फिर वो बीजेपी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये तो विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो लगाएगा ही। विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का होता है। तो लग रहा है कहीं गलत आरोप लगा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं लोगों को? गुमराही है, और क्या है, गुमराही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वोट करने का अधिकार छीन रही है। ऐसा किसका छीनना है? जो गलत वोट हैं वही बंद हो रहे हैं। जो जेन्युइन वोट हैं उनको कौन छीन सकता है? कोई भी नहीं छीन सकता। ना बीजेपी छीन सकती, ना कांग्रेस छीन सकती। अभी बिहार में रैली निकाल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, क्या लगता है? ये तो इनका प्रोपगंडा है एक। रैली निकालते ही रहते हैं, कभी कोई किसी की निकालता है तो कभी कोई किसी की निकालता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो वोट चोरी वो कह रहे हैं ये प्रोपोगंडा है एक? प्रोपगंडा है। तो क्या लगता है इससे कुछ हथकंडे से कुछ सफलता पा पाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा उनको इससे। उसके लिए तो चुनाव आयोग है ना, वो अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। वो तो चुनाव आयोग को ही कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिली हुई है। तो पहले उनकी सरकार थी तो उनके साथ मिली हुई थी। इसका मतलब तो यही हुआ, पहले उनके साथ मिली थी तो अब बीजेपी के साथ मिलेगी। तो ये तो राजनीति है, ये तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ही। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। अच्छा, अभी हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था। फिर उन्होंने जो पोस्ट डाला कि अब मैं रुकूंगी नहीं, डरूंगी नहीं, बल्कि अब और भी विधानसभाओं में जाके जन सुनवाई करेंगे। तो क्या देखते हैं कि आप दिख रहा है कि कहीं वो निडर हैं या फिर अब और अच्छे से वो दिल्ली के काम करेंगी? देखिए, ये तो काम करेगा अच्छा। ये जो अति किया ना, मारा ना, तो गलत किया है। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और क्या करें। और जो भी उन्होंने बोला कि मैं अब और भी विधानसभा में जाऊंगी, सभी विधानसभा में जाऊंगी और वहाँ जन सुनवाई करूंगी, तो क्या देखते हैं कि क्या यहाँ उनका ये निडर स्वभाव दिखता है और जनता के लिए काम करने का कुछ स्वभाव दिखता है? हाँ, दिखता है, जनता के लिए काम दिखता है उसका। तो क्या जब से सरकार बदली है कुछ बदलाव देख रहे हैं दिल्ली में, कुछ काम हो रहा है? अभी तो हाँ, हो रहा है काम, बदलाव देखते हैं, सब चीज़ हो रहा है, नया नया काम हो रहा है। हाँ, क्या काम देखते हैं? यही सफाई उपाई करता है जमुना जी का, इधर उधर काम करता है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, वो कहते थे कि दिल्ली का बेटा हूँ, बहुत सारे काम मैंने कर दिए। उनके समय में कुछ काम देखा आप लोगों ने? हाँ, वो भी किया था, बाथरूम उथरूम इधर उधर सगड़ बनाया था, काम तो वो भी बढ़िया किया था। अब तो नया सरकार, नया चीज़ देखना चाहता है आदमी, तो क्या करेगा आगे भी, अभी तो समय है, देखिए आगे नई सरकार है, काम कर रही है सही? करेगा सही। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना,
करेगा आप देखिए, अभी तो टाइम है अभी। मेरा रवि। रवि जी, यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री पर अभी हाल ही दिनों में हमला हुआ। मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। 2 मिनट बस, आप खाते रहो, कोई नहीं। अभी हमला हुआ, अब उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो हर विधानसभा में जाएंगी और जन सुनवाई करेंगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि हर विधानसभा जाना, जन सुनवाई करना, जनता से मिलना? नहीं, ये तो फैसला उनका अच्छा है कि वो हर विधानसभा में जाएंगी और जन सुनवाई करेंगी, तो ये तो उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है उनकी सभाओं में, और अभी पीछे ये भी इंसिडेंट हुआ था कि उनको थप्पड़ मारा है शायद किसी, लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति में इस तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही। तो क्या लगता है, उनके फैसले में ये दिखता है कि वो निडर हैं और जनता के बीच उतरना चाहती हैं? क्योंकि ये कहा गया था, ये थ्योरी बनाई चीज़ें चल रही थी कि उनके खिलाफ साजिश की गई है ताकि वो जनता से ना मिल पाएँ, दिल्ली वालों से ना मिल पाएँ। अब ये तो हमें नहीं पता साजिश है क्या है, लेकिन जो भी हुआ मतलब गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ। मतलब जन सुनवाई में तो उनको जाना चाहिए, ये तो हर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो जन सुनवाई में जाए और जनता की सुने। लेकिन ये जो मतलब हंगामा हो रहा है और उनको थप्पड़ वगैरह मारा गया, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि अब और वो काम करेंगे दिल्ली के लिए, अब जन सुनवाई हर विधानसभा में होगी। हाँ, अगर जन सुनवाई कर रही है तो फिर तो काम करेंगी ही। अच्छा, कुछ काम भी दिल्ली में आप होता हुआ देख रहे हैं जब से सरकार में परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई हैं? असल में मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हरेंद्र जी, यहाँ हमने देखा अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद हमने देखा कि वो ट्वीट करती हैं और यहाँ कहती हैं कि अब मैं और भी विधानसभाओं में जाऊँगी और जन सुनवाई करूँगी। क्या देखते हैं, आपकी लग रहा है कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। जो केजरीवाल ने कर लिया वो इन्होंने नहीं करा अभी। क्या काम आप लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल के राज में? क्या काम देखा अरविंद केजरीवाल? आज तक कोई सी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में पैसे दिए किसी को? ऑटो वालों को दिए ना, 5-5 हज़ार दो दफ़ा दिए। अभी लगा लो 55,000 से ऊपर ऑटो वाले हैं, कितना खर्चा हुआ होगा। इन गवर्नमेंट ने जो मार्शल भी लगे हुए तो वो भी हटा दिए। नहीं, वो तो जब अरविंद केजरीवाल थे तभी हट गए थे मार्शल। जब हट गए थे, लेकिन पक्का उनका अनशन चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना। उन्हें नौकरी आज तो थी, इनको भी कुछ तो मिलेगा ही। क्या वादा क्या है सीएम ने कि उनको नौकरी देंगे, समीक्षा बनाएंगे? अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो झुग्गी और तोड़वा दिए। गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो इलीगल झुग्गी तोड़वा के ना मकान दिए ना लोगों को। मकान कितने दे दिए ये तो आपको ही पता है ना सर, ये तो आपको ही पता है ना कितने दे दिए। दिए लोगों को जब इलीगल झुग्गी टूटी है। अगर 500 झुग्गी तोड़ दिए, अगर 20 मकान दे दिए तो क्या दे दिया? नहीं, सबको मकान मिल रहा है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मकान सबको मिल रहा है। ये तो हम कह नहीं illegal सकते। झुग्गियां टूट रही हैं तो जो अनलीगल है वो तो टूटनी चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं। जो सरकारी ज़मीन कब्जा रखी हो तो टूटनी चाहिए, लेकिन जिन्हें 50-50 साल हो गए उनके लिए तो वही है ना। नहीं, मकान तो सबको मिल रहे हैं, मकान तो मिल रहे हैं जो इलीगल हैं। अब एक वो तो लीगल नहीं है। जो कालका जी में बहुत पुरानी झुग्गियाँ हैं उन्हें दे दी। जो बारापुला पे टूटी है उन्हें कितनों को मकान मिला? 200 कुछ मकान मिले बस। नौकरी करने वो यहाँ वहाँ से यहाँ कोई आएंगे? आप देखिए जो चौका बर्तन वाले हैं वो तो ज़्यादातर गरीब तबका ही है ना। वो बवाना से या वहाँ से नौकरी करने आएंगे यहाँ? खुद सोचिए, उस हिसाब से भी तो रहना चाहिए ना।